साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। बस अब 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। हमारे हमसाया मुल्क भारत में 5G सर्विसेज अब अवेलेबल होंगी। इसके फीचर्स में एक बात तो ये है ना कि आपको 10 टाइम्स हायर इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगी। रियलिटी है वो ये है कि 2023 से पहले 5G ऑल ओवर इंडिया जो है वो लॉन्च हो चुका होगा। लेकिन हम क्लेम तो करते हैं कि हम इंडिया को मीट करेंगे, लेकिन आई थिंक कि हम अब इस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे कि हम इंडिया को मीट कर सकें। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 9 शहरों में 5G लॉन्च करके संचार जगत में क्रांति ला दी है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत इस स्वदेशी तकनीकी से न केवल भारत में 2.2 मिलियन जॉब पैदा होंगे, बल्कि ये भारतीय जीडीपी में 500 मिलियन का इजाफा भी करेगी। भारत ने स्वदेशी 5G संचार तकनीकी को लॉन्च करके पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। इसी के साथ भारत ने चीन के हुआई कंपनी के पूरे विश्व में संभावित 5G बिजनेस को भी भारी धक्का पहुंचाया है। पाकिस्तान तो भारत के इस काम से बिल्कुल चकरा गया है तथा अंत में उन्हें भारत की तकनीकी ताकत का भी लोहा मानना पड़ रहा है। आइए इस मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। बस अब 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको शायद 2 चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब के। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें। आपका हिस्सा थे वो, अब आपको वो बाईपास कर चुके हैं। देखें वहां से कि वो उन्होंने किस तरीके से अपनी 51% विमेन जो है उनको काम में लगा के, स्वेट शेल्टें बना के, स्वेट मार्केट्स बना के आपका कॉटन का सारा बिजनेस वो ले गए हैं। और हाउ दे आर ऑपरेटिंग, व्हाट इज देयर पॉलिटिकल सिचुएशन, उनसे कुछ सीख लें। इट्स ए डॉन ऑफ न्यू इरा। ये बात कही जा रही है इंडिया की एक खबर के लिए, और ख़बर ये है कि इंडिया ने आज अपने मुल्क में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर PM मोदी लॉन्चेस 5G मोबाइल सर्विसेज, कॉल्स इट डॉन ऑफ न्यू इरा। ये खबर हर जगह पर चल रही है, वायरल हो रही है,
कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में 5G सर्विसेज अब अवेलेबल होंगी। इसके फीचर्स में एक बात तो ये है ना कि आपको 10 टाइम्स हायर इंटरनेट स्पीड अवेलेबल होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि ये सिर्फ हायर इंटरनेट स्पीड के लिए नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगियां बदल देगा। तो उसमें ये होता है कि सब ने अपना बिजनेस ऑनलाइन कर लिया। पूरी दुनिया में जितनी शॉपिंग्स ऑनलाइन हुई हैं इस दौरान कभी भी नहीं हुई। तो इसका नुकसान बड़ा हुआ कि बिजनेसेस बंद हुए, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हुए अमेरिका से लेकर और दीगर दुनिया के कंट्रीज़ में। लेकिन फिर उसका ऑल्टरनेटिव ही था कि क्या करें कि बंद होने से बेहतर ये कि इसको ऑनलाइन ले जाएं। तो इस दौड़ में अब इंडिया का सामने आना और इसको कर दिखाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन कंट्रीज़ की दौड़ में शामिल है कि इन कंट्रीज़ के साथ अगर हमने अपना कंपैरिजन करना है या हमने कम्पीट करना है तो हमें हर सूरत वो सब जो दुनिया हासिल कर रही है, तो जिस ईयर में पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हासिल करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसी दौड़ में इंडिया। रियलिटी है वो ये है कि 2023 से पहले 5G ऑल ओवर इंडिया जो है वो लॉन्च हो चुका होगा। लेकिन हम क्लेम तो करते हैं कि हम इंडिया को मीट करेंगे, लेकिन आई थिंक कि हम अब इस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे कि हम इंडिया को मीट कर सकें। और ये कह रहे थे कि इंडिया को हमने बीट करना है। इंडिया के जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं, इंडिया के जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, C++, जावा, उनकी बुक्स, उनके लेक्चर्स आज तक पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान ने खुद अपने आईटी इंडस्ट्री में इतने जो है ना वो इतने नाम पैदा नहीं किए कि वो इतनी बुक्स नहीं लिखी कि आप अपने स्टूडेंट्स को अपने ही ऑथर्स की बुक पढ़ा सकें। तो आप इंडिया को कम्पीट करने जा रहे हैं। 5G जो है ना वो एक 21st सेंचुरी की जो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। ये एक्चुअली में वेब 3.0 पे वर्क करती है। इसके यूज़ केसेस जो है ना वो ट्रेमेंडस हैं।